बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर से खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये डिश शेयर करने लगा हूँ, और ये है चिकन चाउमीन। काफ़ी दिनों से फ़रमाइश भी थी और मेरा दिल भी कर रहा था कि ये बनाऊँ, ताकि आपको थोड़ा-सा चाइनीज़ ज़ायका दूँ। तो ये चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है चिकन। चिकन का ब्रेस्ट का पीस मैंने लिया था, 200 ग्राम चिकन था। इसको मैंने क्या करना है कि जूलियन कट में ये कट कर लेना है, और इसमें सॉस डाल लेने हैं। सोया सॉस डालूँगा, ऑयस्टर सॉस डालूँगा, और इसके साथ जो है चिली सॉस होगा। ये 3 सॉस आपने डालने हैं। ये 2-2 चम्मच आपने डाल देने हैं। आधा चम्मच आपने डाल देना है यहाँ पे सिरका। ऑथेंटिक रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये कॉर्नफ्लोर है, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप देखें कि थोड़ा-सा और डालना है तो आप 2 चम्मच कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी नूडल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया है। पानी में आपने 1 चम्मच या आधा चम्मच आपने नमक डाल लेना है, और इसको जब उबाल आने लगे तब आपने इसमें नूडल डालने हैं। स्पैगेटी डाल रहा हूँ मैं, स्पैगेटी वाले नूडल जो है ये मैं डाल रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो नूडल आपके पास पड़े हों वो आप इसमें डाल सकते हैं, और चाउमीन आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको आपने ऐसे रख देना है, जैसे-जैसे पानी उबलता जाएगा ये ख़ुद ब ख़ुद नीचे बैठते जाएँगे, और अगर नरम हो जाएँ तो आप इनको बाकी जो ऊपर खड़े हुए होंगे उनको आप बिठा सकते हैं ऐसे करके चम्मच से। इसको आपने 7 मिनट लगाना है, 7 मिनट उबलते रहने देना है। चलते हैं जी, कढ़ाई रखते हैं चूल्हे पे। इसमें 3 चम्मच मैं ऑयल डालूँगा, और इसमें थोड़ा-सा मैं डाल दूँगा यहाँ पे लहसुन। लहसुन जो है ये मैंने ऐसे कट करके रखा हुआ है, ये आपने डाल देना है। आपको बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी अलग-अलग चीज़ें नहीं बना रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं इकट्ठी डालूँगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका दूँगा, और आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनेगा ये, और वो जायका आपको मिलेगा। जब आपके ये 15 सेकंड आपने इसको फ्राई करना है, लहसुन को, इसकी खुशबू ख़त्म नहीं करनी है। इसमें आपने डाल देना है ये जो मैरिनेट किया हुआ हमने चिकन रखा हुआ है, ये डाल देना है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 5 मिनट या 7 मिनट तक पकाना है। 7 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। ये चिकन आपका क्रंची सा हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्यारा सा चिकन आपका रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपने इसमें डाल देनी है जो वेजिटेबल हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या-क्या डालना है। आँच आपने तेज़ ही रखनी है, हल्की आँच नहीं रखनी है। ये जो चिकन है इसमें मैंने डाल दिया है, इसकी खुशबू जो लहसुन की है वो भी इसमें चली गई है। अब यहाँ पे आपने डाल देनी है शिमला मिर्च, ये 1 कप तकरीबन है। इसके साथ यहाँ पे मैंने गाजर भी काट के रखी हुई, ये सारी जूलियन कट है। सिर्फ़ जो मैंने आलू इसमें डालने हैं, आलू मैंने इज़ाफ़ी डाले हैं, वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप डालेंगे तो वो आपको क्यूब्स की शक्ल में काटने होंगे। तो ये देखिए गाजर भी मैंने डाल दी है। इसके साथ 1-1 कप है, 1 गाजर थी और 1 शिमला मिर्च थी। ये तकरीबन 1 कप बनता है, ठीक है। तो इसके बाद आपने डाल देनी है इसमें बंद गोभी, वो भी 1 कप है, वो भी जूलियन कट में मैंने वो काट के रखी हुई है। आलू जो है वो भी 1 कप हैं, उनको मैंने हल्का सा उबाल लिया था, वो भी मैंने हल्का सा उबाला है, बहुत ज़्यादा उनको नहीं उबाला है, वो भी मैं डाल देता हूँ। तो ये देखिए ऐसे मैंने कट किए हुए हैं, ये डाल देता हूँ। अब इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये क्रंची सी बन जाएँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनने वाली है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा जब ये आप बनाएँगे। यहाँ पे अब मैं नमक डालूँगा। आधा चम्मच आपने नमक डाला, 1 चम्मच आपने यहाँ पे डाल देनी है चीनी। अगर आपके पास शहद हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, हनी, वो भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी का डाल दें, और उसके साथ 1 चम्मच ही आपने यहाँ पे दड़ा मिर्च ले लेनी है, ये डाल दिए। ये स्पाइसी बहुत ज़बरदस्त किस्म की चाउमीन बनेगी। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बंद गोभी, ये मैंने काट के रखी हुई थी। अब इन सब सब्ज़ियों को मिक्स करके इनको 2 मिनट मैंने पकाया है। उसके बाद ये देखिए ये मैंने निकाल लिए हैं नूडल, और इनके ऊपर ऑयल थोड़ा-सा मैंने डाल दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने निकाला है इनको ठंडे पानी में से निकाल दिया, ठंडा पानी इनके ऊपर डाल दिया। उसके बाद मैंने इनको 2 मिनट के लिए रख के उसके बाद ऊपर डाल दिया हल्का-सा 2 चम्मच के करीब जो है ऑयल डाल दिया। अब यहाँ पे ये सब्ज़ियाँ तकरीबन पक चुकी हैं।
तो मैं नूडल जो है वो इसके ऊपर डाल देता हूँ और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूँ। जब आपने नूडल डालने हैं, आपने इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज़बरदस्त किस्म की जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छे ये आपका चाउमीन बनेगा। तो ऐसे आपने एक और चम्मच भी ले लें, तो 2 चम्मच की मदद से आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इसके बाद आपने थोड़े से इनके ऊपर और स्पाइसेस डालने हैं, थोड़े से और सॉस डालनी है। तो यहाँ पे फिर मैं एक बार लूँगा 2 चम्मच ऑयस्टर सॉस और उसके साथ मैं ले लूँगा 2 चम्मच ही यहाँ पे सोया सॉस और 2 चम्मच ही मैं लूँगा चिली सॉस। ये सारी डालने के बाद इनको फिर मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा-सा आप चाहें तो यहाँ पे पानी भी डाल सकती हैं और इसको आप पका सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी नहीं डालना चाहते हैं, इसमें विनेगर मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच, ये मैंने विनेगर डाल दिया। अब इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसके मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएँ। इसको थोड़ी देर के लिए आपने दम लगा के रखना है, फिर आपने इसको डिश आउट कर देना है। बस जी, आप लोगों के लिए चिकन चाउमीन बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बहुत मज़े का। मैं आपको अभी ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का ये चाउमीन जो है आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में मिलेगा। कोई रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही आप जो है ये बना सकते हैं और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट का मज़ा मिलेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अजल अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार अता फ़रमाए। मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो मेरा एक इनाम तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मुझे अच्छा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट दें। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।